हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस जहाँ पे मैंने ब्लॉग एंड किया था वहीं से दूसरा ब्लॉग शुरू हो गया है और यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है। थोड़ी डस्ट हो गई थी तो जाना भले है आज, लेकिन मैंने कहा थोड़ी बहुत डस्टिंग थोड़ी बहुत सफाई कर ही देती हूँ। पहले तो किचन वगैरह क्लीन किया, फिर अपना जैसे किचन धुलती हूँ धुला, साफ़ किया, ब्रश वगैरह किया, उसके बाद फिर रूम की सफाई करने आ गई हूँ। तो देव अभी सो ही रहा है और रात में काफ़ी लेट हम लोग सोए थे। रात में 11 बज गए थे। मम्मी के पास भी बैठी रही मैं और उसके बाद उनको तेल वगैरह लगा के मालिश वालिश करी। बोल रही थी मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, तो वही रात में काफ़ी देर हो गई थी। तो इसलिए सुबह देव और जब तक मैं सोती नहीं तब तक सोता नहीं है, तो इसलिए काफ़ी लेट में सोया। और सुबह बस ये सारे काम मैंने कहा ये साफ़ सफाई कर लूँ, फिर होगा नहाना धोना। और ये देखिए ये यहाँ झाड़ू लगाओ तो आगे आगे कचड़े में जो कचड़ा रहता है उसी में उठाने के लिए तैयार रहती है। तो मैंने साफ़ सफाई झाड़ू, रूम में भी पोछा लगा दिया है, उसके बाद बाहर भी पोछा लगा दिया है। और सुबह के काम जो हैं वो हो ही रहे हैं, लेकिन अब बहू है तो बहू ने तो नहा धो भी लिया है। वो सबसे पहले उठ के सुबह ही नहा धो लेती है और बाकी सब लोग बाद में। तो मेरा बस ऐसे ही हो रहा है, बहुत डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, बस आगे आगे का थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है गाँव में। मैंने कहा जल्दी जल्दी में बस थोड़ा सा कर लेती हूँ, थोड़ी सी सफाई हो जाए। तो यहाँ पे बहू चाय दे रही है और आज चाय वही बहू के हाथ की पी हूँ। और खाना वगैरह भी बहू ने बनाया था। बाहर से हेल्प जैसे हम लोग हैं जो रहता है वही करता रहता है, अकेले नहीं छोड़ते हैं कि सारा काम अकेले छोड़ दें बहू करे, इस तरह से नहीं होता है। और जानते वैसे भी हेल्प करने से जानते घर में एक प्रेम बना रहता है, लोग एक दूसरे के लिए लगाव भी रहता है। अगर किसी को अकेले जब करना पड़ता है ना तो गुस्सा भी आती है। इसलिए कभी भी फैमिली अगर जॉइंट फैमिली में है तो भले ही किचन वाली जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है जो अंदर से करता है, बाकी बाहर से पूरी हेल्प करनी चाहिए। और उसके बाद मैंने नहाना धोना कर लिया था, वॉशिंग लगाई थी, कपड़े वगैरह सबके अपने जो भी थे धुल लिए थे। धुलने के बाद बस मंदिर में आ गई हूँ, थोड़ी सी पूजा कर लूँ, आज जाना है तो भगवान से भी प्रार्थना कर लूँ। और पूजा वगैरह करने के बाद चाय वो नाश्ता भी नहीं हुआ था मम्मी के लिए, बस सेब लेके आई थी सुबह सुबह। इनको सेब और दूध और च्यवनप्राश है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने कुछ मना नहीं किया है। तो मम्मी के पास बैठी थी और मम्मी आज ये सोच रही थी कि मेरे पास ही रहो, जाना तो है ही है तो जितना टाइम है मेरे साथ ही रहो। एक तो आज मम्मी को दिखाने भी जाना था डॉक्टर के पास शाम को, और शाम की ही मेरी ट्रेन है, 9 बजे की है, तो मैं 6 बजे तक निकलूँगी घर से। तो पूरा दिन है वैसे तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खिलाना पिलाना सब कुछ मैंने ही किया था। ये कौन है? पता दीदी है पूरा। ये कौन है? हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, ऐसे बोलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? बोल दो, बोलो मम्मा, बोलो मम्मा। पापा बोलो, पापा, पापा बोल दो। टोपी नहीं चाहिए, टोपी नहीं चाहिए। तो अभी दोपहर का समय हो रहा है और इसको जानते ही हैं आज भर और साथ में रह ले, तो यहीं पे काफ़ी देर से है। और यहाँ बहन भी है, इधर ही हम लोग बस बैठ के थोड़ी सी बातें हो रही है, हेलो कर रही है। पूछ लो शिखा, रूपा, शिखा निकल रहा है मेरे मुंह से, वहाँ से चली आई हूँ। शिखा को याद कर रही है, 2 दिन हो गया। हाँ 2 दिन के लिए क्या दूर हुए हैं, शिखा ही निकल रहा है। हाँ रूपा इधर चली आई तब शिखा निकलने लगे, क्योंकि वहाँ शिखा थी फिर याद भी कर रही है वो शायद, इसलिए और शिखा निकल रहा है। ये भी आके बैठी थी कि दीदी आज चले जाओगे। अब मुझे भी बहुत बुरा लगेगा आज दीदी चली जाएगी। तो देखो बस बहनों का होता ही है। ये शरारती देखो, ये परेशान करती है, कल इसको ले जाए। अब उसका जाने का मन है। हाँ तैयार हो गई। हाँ बस जाना है बाहर जाने का मन हो गया। अब इसके कपड़े वगैरह चेंज कराए हैं, तब उसको लग रहा है कि मैंने नया पहन लिया, अब मैं बाहर जाऊँ। देखो बाय कर रही, बाय कर दो, बाय करो, इधर भी कर दो बाय। हाँ प्यारी कर दो, प्यारी कर दो बेटा सबको। जा रही हो जाओ, कहाँ जाओगी?
आजा आजा। हाँ देखो, तो देख लिए आप लोग, नया मतलब कपड़ा नया नया पहनी है तो लग रहा है इसको घूमने जाना चाहिए। बाहर जा रही है अभी, सबको बाहर बोल के। बच्चे भी इतने समझदार होते हैं। और इसकी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल अभी बहन ले जाके इसको दिखाई है, हॉस्पिटल ले जाके दवा वगैरह लाई तो थोड़ा सा ठीक हुई, नहीं बहुत ज़्यादा रोना सर्दी जुकाम। इस समय बहुत सीजन चला, देव को भी हो गया है, इसको भी वहाँ पे सीखा, उसको बेटी को और मम्मी को भी हो गया था। अभी मम्मी याद कर रही है वहाँ पे। आ जाओ आ जाओ, देखो सब बुला रहे हैं, कह रहे कि दिखा दो। आ गई, हाँ हाँ आ गई भाई। आहो, अरे वाह, प्यारी कैसी करती है। हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो, आप लोग कैसे हो? बोलो मम्मा। मम्मा बोल दो। अच्छा मम्मा आता है ना, मम्मा बोलो। हाँ, पापा। पापा बोल रहा था, पापा बोल दो। पापा बुला, पापा मैं चलूं? मैं नहीं जाऊँ। और कुछ नहीं बोल पाती, मम्मा पापा इतना ही बोलती है। वो देखो तो अभी पैकिंग नहीं करी है मैंने, बस खाना वाना हुआ है तो खाना पीना सब बहू ने ही कर दिया। तो मैं मम्मी के पास ही ज़्यादा टाइम रही हूँ, थोड़ी बहुत बस किचन में आई थी, वो लोग कर रहे थे तो फिर मैं अपना मम्मी को नहलाना धुलाना, तेल और लगाना, कंघी, सारी चीज़ें कर दी। मम्मी को भी लग रहा है, मम्मी कह रही थी एक आध हफ्ते और रुक जाती, और हफ्ते 10 दिन होता ही है, उनका मन कर रहा है और रुक जाओ। मैंने कहा मजबूरी है, देव की स्कूल खुल गई है, टीचर बोल रहे हैं नहीं अब ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते, स्कूल भेजना ही पड़ेगा। तो बस अब पैकिंग कर लूँ मैं, क्योंकि दोपहर हो गया है तो शाम को निकलना है, पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ। और अब शुरू हो गई है पैकिंग। पैकिंग करना बहुत बुरा लगता है, आने जाने में सबसे ज़्यादा गुस्सा लगती मुझे पैकिंग करने में, लेकिन ये काम किए बिना हम आ जा नहीं सकते तो करना तो पड़ता ही है। और साड़ियाँ बहुत सारी मेरी मतलब कुछ यहाँ पे भी अलमारी में पड़ी रहती हैं, और कुछ ले जाऊँगी, कुछ यहीं पे छोड़ दूँगी। तो बस वही पैकिंग कर रही हूँ, कुछ यहीं पे टांग दे रही हूँ। जैसे अब अगली बार आऊँगी तो नेक्स्ट टाइम दूसरी छोड़ूँगी, इनको ले जाऊँगी। तो इसी तरह से बस चलता रहता है। और जानते हैं मन में ऐसे आता है कि लगता है पता नहीं फिर कब आना होगा। एक बार जाने के बाद उतनी दूर फिर आने की जल्दी प्लानिंग हो नहीं पाती है, इसलिए बहुत दुख होता है। और यहाँ पे जाने के लिए मतलब सफ़र में ले जाने के लिए नाश्ता बन रहा है। तो पूड़ी कचौड़ी जो भी मतलब रास्ते में अक्सर पूड़ी कचौड़ी ही लेके जाते हैं, क्योंकि ख़राब भी नहीं होती है। और जैसे रोटी वगैरह तो ले नहीं जाते, तो वही बहन है बेल रही है और बहू बना रही है, सब्जी बन गई है। और शाम का टाइम है तो साथ ही साथ अब खाना भी बनेगा। लेकिन अभी पहले तो जाने की तैयारी हो गई है मेरी पूरी। और बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा दुखी। मम्मी बस जस्ट अभी आई हैं ससुराल से, जाते वक्त भी मुझे बहुत, एक तो ज़्यादा दिन मतलब काफ़ी दिन रह गई थी यहाँ पे। और मम्मी सोच रही थी और रुको, अभी भी उनका बस जाने देने का मन नहीं था। सब दुखी हो गए थे यहाँ पे भी। और मैंने कोई मतलब वहाँ का बस वहाँ से निकल दी हूँ रास्ता। फिर आए, बच्चे छोड़ने के लिए आए थे, 2 बेटे मतलब जेठानी के, वो आए थे गाड़ी से, सारा सामान ले आके रखवा के सब कुछ करा के। लेकिन मैं इतनी उदास थी, देव भी बहुत उदास था। हम 2 ही लोग थे, अब पहली बार मैं और देव अकेले जा रहे थे, नहीं तो कभी गए भी थे तो बच्चे तीनों लोग, दीक्षा दीपू लोग साथ में रहती थी। पर इस बार ऐसा हुआ था कि मैं और देव सिर्फ अकेले, और देव भी उदास रो रहा था और मैं भी रो रही थी। और इसलिए कोई वीडियो वगैरह कुछ ना मैंने बनाया ना उसने बनाया। रात जब बीत गई है, रात क्योंकि 9 बजे की ट्रेन थी तो रात हो गई थी। और सुबह जब उठी हूँ तब थोड़ा सा मूड, जैसे उठी क्या सोई भी नहीं। रात में जब हम 2 लोग थे तो टेंशन बनी रहती है, तो रात में नींद कहाँ आती है, लेकिन हल्की फुल्की झपकी तो लगी जाती है। तो यहाँ रात में बारिश भी हुई, ट्रेन में ठंडा, इतना ठंडा मौसम भी हो गया था। और अपर की सीट थी, तो बस ऐसे ही चले आए। सफ़र तो बीत गया, लेकिन वहाँ से आने में पता नहीं क्यों इतने दिन रहने के बाद सभी इतना वो भी हो जाता है, लगाव एक अलग सा हो जाता है, जुड़ाव। आने के बाद कष्ट होता है, फिर 2-4 दिन में सब वैसे ही हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, मौसम देखने बाहर बारिश हुई है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है सर्दी हो गई। रात के ठंड से लिया था चादर वगैरह थी, लेकिन हो गया ठंड। ऐसा लग रहा है मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी हो रही है। यहाँ चाय 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 सब चिल्ला रहे हैं,
अभी चाय तो नहीं ली मैं, अब ब्रश करूँगी। ऊपर थी मेरी सीट तो इसलिए नीचे लेटी हुई थी आंटी जी थी, तो मैंने कहा कोई नहीं, ये उठेंगी तभी नीचे आऊँगी। और आँख तो खुल ही जाती है, आपको पता है जैसा टाइम होता है उस टाइम पे आँख खुल जाती है। तो बस अब हम लोग अभी चंदौसी स्टेशन है यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे इंजन चेंज होता है इसका गाड़ी का, मतलब जब वहाँ से इलाहाबाद से चलती है तो यहाँ पे इंजन चेंज होगा। हम लोग दोपहर तक पहुँच जाएंगे। और रात में बहुत ज़्यादा मूड अपसेट हो जाता है ना, आप लोग को पता ही होगा, जब छूटता है पता नहीं क्यों, सब कुछ जानते हुए भी। उधर दीपू दीक्षा बोल रही थी मम्मी आप तो बच्चों के पास आ रहे हो तो फिर क्यों दुखी हो रहे हो, पर पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक आंसू अपने आप ही निकलते, पता नहीं कितना। मैं सोचती हूँ इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत दुख होने लगता है आगे जाने में ना। अलग सी मोह माया जो बोलते हैं ना, मोह माया ही है। तो चलिए आज तो मैं देहरादून पहुँच जाऊँगी, फिर आपको वहाँ के वीडियो मिलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए रास्ते में गंगा मैया पड़ती हैं, राजघाट पड़ता है, उसके बाद गंगा मैया पड़ती हैं। कितना पानी ये बारिश की वजह से हो रहा है। और आप लोग को भी न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि इस समय उत्तराखंड में कितनी तबाही मची हुई है, कितनी बारिश हो रही है ज़ोरों से। उसकी वजह से पानी ही पानी देख रहे हैं, और बारिश की वजह से पानी गंदा गंदा सा दिख रहा है, बहुत चारों तरफ पानी ही पानी। और बस अब हम लोग ये हरिद्वार पहुँच रहे हैं। हरिद्वार में ऐसे उजाले में अंदर ट्रेन घुसती है, पुल मतलब एक सुरंग सी है, तो एकदम रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि कैसे उजाले से जब हम अंदर घुसते हैं तो एकदम अंधेरा हो जाता है। और हरिद्वार से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है देहरादून। अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ और ये सुंदर नज़ारे आप लोग को दिखा रही हूँ, और इस वीडियो को यहीं एंड कर दे रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव। मिलूंगी आप लोग को मैं देहरादून में दीक्षा दीपू के साथ। आप लोग को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।